रण सिंह एक वीर सैनिक है, चित्तौड़ का वीर सैनिक है, हमारा सैनिक है। उसके वीरता भरे प्रयास के बदले हम उसे ये फल दें, मरवा दें उसे हम जानते हैं कुंवर प्रताप, आप अपने सैनिकों के प्रति काफी संवेदनशील हैं। हम भली भांति जानते हैं कि युद्ध की सच्चाई बहुत कड़वी होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह इस समय चित्तौड़गढ़ पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, और यह भी एक सच्चाई है जो बहुत ही कड़वी है कि आपके सैनिक रण सिंह का जीवन दुखदायी होता जा रहा है। रण सिंह हमारे लिए संदेश लेकर आ रहा था जयमल जी। उसने इतना बड़ा संकट उठाया मात्र चित्तौड़ की भलाई के लिए, और आज हम उसे ही। कुंवर प्रताप, हर पल हमारे निर्णय पर सहस्त्रों लोगों का जीवन निर्भर है, और मत भूलिए कि आपका उत्तरदायित्व है चित्तौड़ के हर मनुष्य के जीवन की रक्षा करना। बस हम यहां एक और क्षण नहीं रुक सकते अब। बस बहुत हुआ। तो प्रताप, रण सिंह मुंह खोलेगा नहीं और अकबर उसे छोड़ेगा नहीं। हमारे जितने भी संदेशवाहक पकड़े जाते हैं, मुगल उनकी ऐसी दुर्दशा करते हैं, ऐसी यातनाएं देते हैं कि रण सिंह जैसे वीर को भी उनके सामने अपनी मृत्यु के लिए याचना करनी पड़ जाए। आपकी भांति हम भी यही चाहते हैं कि रण सिंह जीवित रहे। वो एक वीर है, अन्य वीरों की तरह उसे भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा अधिकार है, किंतु वर्तमान परिस्थिति में वो जीवित रहेगा कैसे? है कोई इसका उत्तर आपके पास? यदि हम उसे मुक्त नहीं करा सकते तो उसे उसकी यातनाओं से मुक्ति तो दिला ही सकते हैं ना कुंवर प्रताप? कोई हथियार नहीं है इनके पास। अंदर इस काका के लिए पानी लेके चलना है। पानी क्यों नहीं आया अभी तक? कहां है पानी? भला एक वीर अपने शत्रुओं की अमानवीय यातनाएं क्यों झेलेगा? यही कारण है कि हम राजा जयमल जी से सहमत हैं। हमें अपने वीर सैनिक को मृत्यु से भी अधिक दुखदाई यातना भरे जीवन से मुक्ति दिला देनी चाहिए। कुंवर प्रताप, कोई भी स्वाभिमानी वीर राजपूत सैनिक यातना भरा और अपमान भरा जीवन नहीं जीना चाहता। हम तो केवल उसकी सम्मानजनक मृत्यु की इच्छा में सहयोग दे रहे हैं। ये कहां से आई? जी हुजूर, यार बेगिन है, पास के ही गांव से गुलाम बनाकर लाए हैं। ए तू, पानी ला हमारे लिए। ए तू, एक मटका पानी मार उस पर, होश में ला।
बड़ी फुर्ती है तुझमें। क्या करूं इसका? तेरे पर डाल, होश में ला उसको। बहुत शीघ्र तुम इस यातना से मुक्ति पा जाओगे रण सिंह। तुमने पूरी वीरता और स्वामी भक्ति के साथ देश की सेवा की है। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हें इन मुगलों की यातनाओं से बचाएं। आज से ये जंगली बिल्ली हमारी खिदमत में रहेगी। हम समझ रहे हैं कुंवर प्रताप के हमारे पास समय बहुत कम है, और यह भी कि चित्तौड़गढ़ की रक्षा करने के लिए सैनिकों की भी बहुत कमी है हमारे यहाँ। इसलिए हमारा एक सुझाव है कुंवर, यदि पास की सियासत नागौर में बसे हुए जो एक सहस्त्र मुसलमान सैनिक हैं, जो बंदूक चलाने की कला में निपुण हैं, यदि आप उन्हें समझा बुझाकर अपनी तरफ कर लें तो युद्ध का हमारा काम आसान हो जाएगा। तो क्या निर्णय लिया आपने? मुगलों ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है। इस संकट की बात सुनने के बाद हमारी सोच जो है वो छिन भिन हो गई है। आचार्य, हमारी सोचने की क्षमता जो है वो थम सी गई हो मानो। अकबर अपनी सेना के साथ हम पर आक्रमण करने के लिए तत्पर है, अर्थात हमारे दाजी राज, हमारी रानी मां, हमारे बेटे अमर सिंह, हमारा संपूर्ण परिवार अधीरता से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राणा जी, हमने यहाँ रामपोल अर्थात दुर्ग के मुख्य द्वार को बंद करवा दिया है ताकि अकबर यहाँ से प्रवेश ना कर सके। हुक्म, दुर्ग के ये 3 द्वार, इनका क्या इन्हें भी बंद कर दें? डोडिया जी। अमागढ़ी हुकुम, मेड़ता के राजा जयमल जी के भतीजे कल्याण सिंह राठौर पधार रहे हैं। उन्हें अंदर भेज दीजिए। जो हुक्म। डोडिया जी, हम ये कह रहे थे कि अगर हम 3 द्वारों को छूते भी तो खमा गणे राणा जी। गणी खमा। मेड़ता के राजा जयमल जी का भतीजा कल्याण सिंह राठौर। हुकुम, लोग मुझे कल्ला के नाम से भी जानते हैं। मैं मेड़ता से आपके लिए कुछ समाचार लेकर आया हूं। कुंवर प्रताप सकुशल तो है? बिल्कुल कुशल है राणा जी। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कुंवर प्रताप ने उस पीर मोहम्मद के चंगुल से राजा जयमल जी को स्वतंत्र करा दिया है। अभी राजा जयमल जी को कुंभलगढ़ ले जाया गया है, जहां वे तब तक रहेंगे जब तक कुंवर प्रताप वापस नहीं आ जाते। कुंवर प्रताप कहां गए हैं? कुंवर प्रताप को चित्तौड़ पे मुगल आक्रमण का समाचार ही नहीं मिल पाया था, इसलिए वो मेड़ता से भागते पीर मोहम्मद के पीछे चले गए। परंतु जैसे ही राजा जयमल जी को यहाँ की स्थिति के बारे में पता चला, उन्होंने मुझे आपके पास ये कहने के लिए भेजा है कि कुंवर प्रताप के वापस आते ही उन्हें सब कुछ बताकर आपके पास भेज देंगे। बहुत अच्छे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डोडिया जी, हमें लगता है कि हमें 3 द्वार खुले रहने देने चाहिए। अकबर तक यह संदेशा जाना चाहिए कि हम उससे भयभीत नहीं हैं, और जितने भी सैनिक हमारे साथ मिलना चाहते हैं इन 3 द्वारों के साथ में आ सकता है, और कुंवर प्रताप वो भी इन 3 द्वारों में से किसी एक द्वार से प्रवेश करेंगे। हुक्म। राव जी, कितने सैनिक हैं हमारे पास इस समय? राणा जी, भौमट से लगभग 1 सहस्त्र सैनिक आ रहे हैं और वो किसी भी समय यहां पहुंच सकते हैं। किंतु कुंभलगढ़ से जो 500 सैनिक आने वाले थे, उन्हें अभी यहां पहुंचने में कुछ समय लग जाएगा। रावत जी, जब तक कुंवर प्रताप वापस नहीं आते, ये हमारा दायित्व है कि हम इस दुर्ग की रक्षा करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि कुंवर प्रताप यहाँ जल्दी आएंगे।
हम जानते हैं कि हमारे दाजीराज एक महान योद्धा है, पर महल के अन्य लोगों के मन में आज तक पिछले 2 आक्रमणों की भयानक स्मृतियां घूम रही होंगी। अब तक उनके मन में दादी कर्णावती का 13,000 राजपूतानियों के साथ किया हुआ जौहर अब भी उन्हें कौन रहा होगा। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हमारी प्रजा इस समय बहुत भयभीत होगी, अधीर तक हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। आप बताइए आचार्य, ऐसे में हम क्या निर्णय ले सकते हैं? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे कुंवर प्रताप। यह समय हृदय से नहीं मस्तिष्क से सोचने का है। तर्क संगत ढंग से विचारिए और उसके बाद निर्णय लीजिए कि आपको बंदूक चलाने वाले 1000 निपुण सिपाहियों की आवश्यकता है या नहीं, और यदि है तो उसके लिए हमें कहीं दूर भी नहीं जाना, अगर यहीं पास में। बाबूजी राजा, अकबर ने अपने साथ युद्ध की आधुनिक सामग्री लाई होगी, तोपें लाई होगी। उसकी सेना हमारी सेना से अधिक होगी संख्या में। अकबर को मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए हमें अधिक से अधिक सहायता की आवश्यकता है, ऐसे सैनिकों की आवश्यकता है। हमें बस इन सैनिकों को अकबर के विरुद्ध हमारा साथ देने के लिए मनाना भरी तो है। बाबूजी राज, प्रयास करने में क्या हानि है? चक्रपाणी, वो मुगल हमारे द्वार पर आ चुका है और इस समय हमें अपने चित्तौड़ के सैनिकों के साथ होना चाहिए, उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए, उस अकबर का मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए हमें अपनी प्रजा के साथ रहना चाहिए। जानते हैं कुंवर प्रताप, इस समय आपका मन अंतर्द्वंद में उलझा हुआ है। अपने दाजीराज, अपने परिजनों, अपनी प्रजा को लेकर आप चिंतित हैं, भावुक हो रहे हैं। किंतु यह समय भावनाओं में बहने का नहीं है, हृदय से सोचने का नहीं है कुंवर प्रताप। तर्कपूर्ण ढंग से सोचिए, तो उसके पश्चात अपने मस्तिष्क से निर्णय लीजिए। सोचिए कुंवर प्रताप, 1000 बंदूक चलाने में निपुण सिपाही अकबर को मुंह तोड़ उत्तर देने में हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और जहां तक हम समझते हैं कुंवर प्रताप, जब तक आप उन 1000 सैनिकों को मनाएंगे, उतने समय में दुर्ग के सैनिक अकबर की सेना को बाहर रोके रखेंगे। फिर भी अंतिम निर्णय आप ही का है कुंवर प्रताप। आगे के लिए निर्णायक योजना आप ही को करनी है। कौन हो तुम? हाथ में क्या है तेरे? क्यों बिना पूछे चीजों का हाथ लगाती है? दिखा तेरे हाथ में क्या है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। सुनो, कौन है उधर? यहाँ बाहर क्यों खड़ी है? वो भीतर बहुत उमस हो रही थी हुजूर, इसलिए बाहर खुली हवा में सांस लेने आई हूँ बस। अच्छा, लोग अंदर रहना पसंद करते हैं और तू यहाँ बाहर गर्मी में आई है? सच बता। सच में हुजूर, सच में। मेरे रास्ते रोके क्यों खड़ी है? चल हट यहाँ से। हुजूर, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है? हुजूर, हट सामने से। अब तुम इधर ही रहोगी? जी, हमें आदेश दिया गया है यहाँ रहने के लिए। ठीक है, मैं फिर आऊंगा।
क्या हुआ रण सिंह? बहुत दर्द हो रहा है? हाँ? अभी भी वक्त है। बता दो प्रताप सिंह के बारे में जो कुछ भी जानते। बताओ रण सिंह। शायद तू ये नहीं जानता कि हमारे शहंशाह की दरिया दिली ऐश करेगा, ऐश। पूरा मुगल तेरा ख्याल रखेगा। तुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, ना धन की, ना दौलत की। बता क्यों इतनी तकलीफें झेल रहा है? खोल दे अपना मुंह और सच सच बता दे कि तू प्रताप सिंह के बारे में क्या जानता है। बता प्रताप सिंह कहाँ है? रुको, वो कुछ कहना चाहता है। बताओ प्रताप कहाँ है? मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पानी 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 दो इसे। पानी लेकर आओ इसके लिए। अब तो मैं तुम्हारी बात भी मान गया हूं। हाथ खोल दो मेरे। हाथ खोलो इसके। रण सिंह, रुको रण सिंह, ये बेवकूफी मत करो रण सिंह। मैं कहता हूं तुम ऐसा नहीं कर सकते रण सिंह। रण सिंह, मैं रण सिंह आपको वचन देता हूं, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, मेरा मुंह किसी के आगे नहीं खुलेगा। ये संदेश कुंवर प्रताप के अतिरिक्त और किसी को नहीं मिलेगा। रण सिंह, जहां पर इसने तो अपनी जबान काट ली। अब क्या करना है इसका? हमारा कयास सही था। तुम जरूर ऐसा कुछ जानते हो जो हमें बताना नहीं चाहते, पर क्या है वो बात? बस हमारा प्रयास सफल हो जाए। हमारा समय बहुत बहुमूल्य है और चित्तौड़ को हमारी आवश्यकता है इस समय, और हम अपना बहुमूल्य समय इन निशानेबाजों को मनाने में लगाएं। कुंवर प्रताप, यदि हमने इन निशानेबाज बंदूकचों को अपने साथ मिला लिया तो अकबर को खदेड़ने में ये हमारे बहुत काम आएंगे। जी आचार्य जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुंवर प्रताप, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि ये लोग कहीं हमें ही ना मार डालें। बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग, इसलिए हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना, जैसा हमने बताया था। जितना हमने सुना इनके बारे में, इनसे मिलने का अभियान आसान नहीं होगा।